नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज तो ना कोई कविता है, ना कोई कहानी और ना ही कोई पहेली। आज तो हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति नहीं समझे? लोक अर्थात संसार, उक्ति संसार में प्रचलित होने वाली कथन, उसे कहते हैं लोकोक्ति। क्योंकि यह लोकोक्ति ही हमारे प्रकरण से संबंधित है। परेशान मत होइए, कोई खेल नहीं है, आपको लोकोक्ति के विषय में बताना है। हाँ, ये हमारा प्रकरण भी नहीं है, बस एक छोटी सी गतिविधि आपके साथ। तो हम सुनते हैं लोकोक्ति। कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी। वाणी का अर्थ है बोली। कुछ समझ में आया? नहीं समझे? चलिए थोड़े प्रश्न पूछ लेते हैं, शायद तब आप अपने प्रकरण से परिचय प्राप्त कर सकें। आप अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? आप अपनी जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जनपद में रहते हैं, वहाँ पे कोई बोली बोली जाती है, आपकी अपनी बोली, निज बोली। उस बोली को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोली। अपनी क्षेत्रीय बोली में, अपनी जनपद की बोली में गीत गाते हैं, उस गीत को हम क्या कहते हैं? लोक गीत। तो बच्चों, यही है हमारा आज का प्रकरण, लोक गीत। लोकगीत हम किन किन अवसर पर गाते हैं? 30 त्योहारों पर। आपके सामने जैसे दिख रहे हैं प्रश्न, उसका उत्तर भी। तो यहाँ पे आपका परिचय होता है उस लोकोक्ति से, जो अभी हमने आपसे पूछा था कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी। कि अगर हम अपने घर से, अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं थोड़ी ही दूरी पर, तो पानी का स्वाद बदल जाता है। और अगर उससे और आगे बदल जाते हैं तो पानी ही क्या, वाणी, बोली ही हमारी बदल जाती है। और हर जनपद की अपनी अलग अलग बोली होती है, क्योंकि हमारा भारत देश अनेकता में एकता लेकर आता है। अनेक जनपद, अनेक राज्य और उसमें अनेक बोलियाँ। छोटे छोटे से गांव हैं, मजरे हैं, कस्बे हैं, उनकी अपनी ही अलग बोली है, और वो भी मीठी। और ये बोली हमें कब सुनने को मिलती है? जब हम किसी समारोह में या किसी त्यौहार में जाते हैं अपने गांव की तरफ, है कि नहीं बच्चों? अब आपको हम बताते हैं कि लोकगीत है क्या, किसे कहते हैं लोकगीत। हमारे गांव और घरों में बहुत से अवसर पर गीत गाए जाते हैं। ये गीत अक्सर समूह में गाए जाते हैं। गाते समय इनमें वाद्य यंत्र, तब बाजे का भी प्रयोग होता है, जैसे ढोलक, झांझ, मंजीरा। ये गीत हमारी बोली के गीत होते हैं। हमारी बोली, हम जिस क्षेत्र से रहते हैं या जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ के ये गीत होते हैं। और इन्हीं गीतों को हम कहते हैं लोक गीत। आप भी अगर किसी समारोह में या शादी ब्याह में गए होंगे तो सांझ के गीत हैं, सुबह के गीत हैं, देवी गीत हैं, त्योहारों के गीत हैं और होली के भी गीत हैं, है ना? और जब हम लोग समूह में बैठकर ये लोकगीत गाते हैं, एक उत्साह सा उत्पन्न होता है। क्यों होता उत्पन्न? क्योंकि यह गीत हम लोग जन समूह के साथ मिलकर ढोलक, मंजीरा, मुरली, झांझ और करतल माने ताली के साथ भी गाया जाता है। हमारे लोकगीत संबंधित गांव, क्षेत्र की बोली और जनजीवन में की झलक मिलती है। हमारे जो लोकगीत है उसमें हमारे संबंधित गांव, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ की छाप मिलती है, और उस क्षेत्र की बोली, जिस जनपद में हम रहते हैं उस क्षेत्र की बोली और वहाँ के जनजीवन की झलक हमें लोकगीतों के माध्यम से पता चलती है। अब आपको समझ में आया आज हमारा प्रकरण क्या है? लोकगीत। और लोकोक्ति का अर्थ क्यों हमने आपको बताया कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी। आप लखनऊ से कुछ ही दूर अपनी नानी के यहाँ या मामा के यहाँ आप जाएंगे
तो आपकी बोली भी बदल जाएगी। तो बच्चों, आज हम आपको पाठ 17 लोकगीत के माध्यम से भारत देश की विभिन्न भाषाओं में से कुछ क्षेत्रीय भाषाओं से परिचय कराएंगे, वो भी लोकगीत के माध्यम से। सबसे पहले आप यह चित्र देख लें। सबसे पहले आप देखिए चित्र। ये चित्र किसका है? आपके ही पाठ का, जिसमें 2 भाषाएं हैं, ब्रजभाषा, भोजपुरी भाषा, जिसमें हम सबसे पहले आज आपको इन 2 भाषाओं में से एक भाषा ब्रजभाषा के विषय में जानकारी देंगे कि ब्रजभाषा है क्या। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की जनपदीय भाषा के रूप में जानी जाती है। यह भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। ब्रजभाषा ज़्यादातर मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। अन्य भाषाओं की तरह ब्रजभाषा भी संस्कृत से ही जन्मी है। और बच्चों, ब्रजभाषा भक्ति काल की प्रमुख भाषा भी रही है, क्योंकि हमारी प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में ही मिलती है। और हमारे भक्ति काल के कवि जैसे सूरदास जी, रहीम जी, रसखान जी, बिहारी लाल जी, केशव जी और घनानंद आदि कवियों ने भी अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। तो अब आपको पता चला, ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की ही एक जनपदीय भाषा है और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ जिलों में। कभी आप यहाँ जाइएगा तो आपको बोली में बदलाव जरूर पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले आपको ब्रजभाषा से परिचय कराएंगे। हमारे पाठ के अंतर्गत ब्रजभाषा में एक लोकगीत है। इस लोकगीत को मैं पढ़ती हूँ, आप समझ जाएंगे ये लोकगीत किस त्योहार या किस समारोह के लिए है। आज विरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, उरत गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग में घोरी रे रसिया, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, और नगाड़े की जोरी रे रसिया। पहचान लिया? ये किस त्योहार के ऊपर है? होली के ऊपर। बिल्कुल सही। वैसे भी लोकगीत हमारे भाव को, हमारे एहसास को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं छुपी होती हैं, हमारे उत्साह छुपे होते हैं। तो इनको शब्दों में पिरो तो लेते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हम व्याख्या को शब्दों में उनके अर्थों के साथ बना तो लेते हैं, लेकिन वो भाव आपके अंदर तभी आते हैं जब यह लोकगीत आप स्वयं गाते हैं। सर्वप्रथम हम आपको इसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जैसे कि कविता हमारे लोकगीत में है, आज विरज में होरी रे रसिया। हम जानते हैं कि जब होली होती है तो एक टोली जन समूह निकलता है, तो ये वैसे ही जन समूह निकला है और वो कह रहा है आज तो ब्रज की होली, आज तो ब्रज की होली है, क्योंकि ये रंगों की होली है। होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, यह तो रंगों की होली है, जो रंग प्रेमी है उनकी होली है। बरजोरी रे रसिया, अपने मित्र को जबरदस्ती रंग लगाने की होली है, क्योंकि आज ब्रज में होली है। उड़त गुलाल लाल भय बादर, कोई गुलाल उड़ा रहा है जिससे बादल भी लाल हो गए हैं। ऐसा लगता है सर के ऊपर लाल बादल तैरने लगे हैं। केसर रंग में घोरी रे रसिया, किसी ने केसर रंग, नारंगी रंग भी घोला है, क्योंकि आज होली है रसिया, आज होली है। बाजत ताल मृदंग झांझ धप, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, कोई ताल, ताल का अर्थ है ताली, कोई ताली बजा रहा है, कहीं मृदंग बज रहे हैं, कहीं झांझ बज रहा है, तो कहीं ढपली कोई बजा रहा है, और कहीं कहीं तो नगाड़े की जोड़ी भी बज रही है,
क्योंकि आज होली है, आज ब्रज की होली है। हमने प्रयास तो किया है कि इस लोकगीत को आपको सही व्याख्या दे सकूं। हम आशा करते हैं आप इस व्याख्या को समझ पाए होंगे। अब बच्चों, क्यों ना हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लें। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे बिरज। बिरज का अर्थ है ब्रज, जैसे ब्रज भाषा है तो बिरज को यहाँ पे ब्रज। होरी का अर्थ है होली। रसिया का अर्थ है रस का शौकीन, मतलब प्रेमी। बरजोरी का अर्थ है बल प्रयोग, अपने मित्रों को ज़बरदस्ती रंग लगाते हैं ना, उसको। बादर का अर्थ है बादल। घोरी का अर्थ है घोलना। केसर का अर्थ है नारंगी। बाजत का अर्थ है बजना। हमने आपको उन शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको समझाए हैं। हम आशा करते हैं आप इन्हें भली भांति समझ गए होंगे और लोकगीत के सारांश भावार्थ को भी आपने समझ लिया होगा। अब हम आपको लोकगीत गा के सुनाते हैं कि लोकगीत कैसे गाया जाता है, क्योंकि हम जब लोकगीत गाते हैं तभी हम उसके भावनाओं को, उसके रस को समझ पाते हैं। क्योंकि यह एक लोकगीत है, वो भी होली का, तो क्यों ना होली का त्यौहार आज हम लोग यही मना लें। शुरुआत करते हैं, आप भी हमारे साथ बोलिए। आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, उड़ती गुलाली लाली भई बादल, उड़ती गुलाली लाली भई बादल, केसरी रंग में घोरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, बाजती ताली मृदंग झांझी ढप, बाजती ताली मृदंग झांझी ढप, और नगारे की जोरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया, आज विरजी में होरी रे रसिया। कैसा लगा आपको बच्चों? क्योंकि ऐसे ही लोकगीत होते हैं जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं और मन मुग्ध हो जाते हैं। इसमें हमें ऐसा उल्लास रखता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम हैं कहाँ। अभी आपको गीत सुनाते सुनाते मुझे ऐसा लगा कि मैं आज रंग ही खेल लूँ, और वो भी कहाँ पे? ब्रज में, श्री कृष्ण के धाम में हम होली खेल रहे हैं। तो बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इस गीत का एक और रूप। ब्रजभाषा लोकगीत। आखिर ब्रजभाषा लोकगीत है क्या, और ब्रजभाषा में होली को इतना महत्व क्यों देते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। ब्रज होली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और गोकुल में सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। ये आप भी जानते हैं कि होली का सबसे अच्छा त्यौहार कहाँ बनता है? श्री कृष्ण और राधा के धाम में। और वो कहाँ है? मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और गोकुल।
जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना बचपन, अपना जीवन व्यतीत किया। ब्रज में होली केवल रंगों के साथ ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार से मनाई जाती है। आपको पता है? नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, क्योंकि वृंदावन और बरसाना में होली से 3 दिन पूर्व ही फूलों की होली, लड्डू की होली और लठमार होली मनाई जाती है। रंगों की होली तो उनके यहाँ रंग पंचमी के दिन 5वें दिन मनाई जाती है। उससे पहले वो फूलों की होली खेलते हैं, फिर लड्डू की होली खेलते हैं और लठमार होली। बरसाने की लठमार होली देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं वो इस होली में नंदगांव, ब्रजधाम और बरसाना जरूर आते हैं यहाँ की होली देखने के लिए, वो भी अनेक प्रकार की फूलों की, लड्डू की, लठमार और रंगों की होली। होली के त्यौहार को ब्रज में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण ने ब्रज में ही होली खेली थी और यही परंपरागत संस्कृति आज तक चली आ रही है और इसे आगे हम चलाते भी रहेंगे, क्योंकि ये होली बहुत ही उल्लास का होता है। अब बच्चों, आपने जिस तरह से अभी होली का सारांश, होली की व्याख्या सुनी, होली गीत की व्याख्या सुनी, जो लोकगीत की आपने व्याख्या सुनी, उसके बाद गीत भी सुना और ब्रज भाषा लोकगीत के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब हम आपको उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। हम जानते हैं आप उसका सही उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा लोकगीत किस त्योहार का गीत है? जो अभी आपने जो लोकगीत सुना है, जो आपने पढ़ा है, वो किस त्योहार पर आधारित है? होली के त्योहार का लोकगीत है। अभी जो आपने पाठ में पढ़ा है तो वो किस त्योहार का गीत है? होली के त्योहार का गीत है। ब्रज भाषा में होली कितने प्रकार से मनाई जाती है? अभी आपको बताया था ना हमने। जी हाँ, ब्रज भाषा में फूलों की होली, लड्डू की होली और लठमार होली और अबीर गुलाल की होली भी खेली जाती है। बताया था ना अभी आपको हमने कि बरसाने की लठमार होली और वृंदावन नंदगांव की लड्डू और फूलों की होली। ब्रज भाषा किन किन जनपदों की बोली है? ये सर्वप्रथम जब ब्रज भाषा के विषय में आपको हमने परिचित कराया था तब हमने आपको बताया था। तो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, धौलपुर तथा अलीगढ़ में बोली जाती है। अब आप समझ गए कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़। और हमारे जो ब्रज धाम हैं जैसे नंदगांव, बरसाना, यहाँ भी ब्रज भाषा ही बोली जाती है। रसखान जी और सूरदास जी की रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं? आपने इससे पहले रसखान जी की और सूरदास जी की कविताएं, दोहें सब पढ़ी हैं। अब आपको पता चल गया वो किस भाषा में लिखी जाती है? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो इससे बच्चों आपको ये पता चल गया कि हमारा पाठ लोकगीत, जिसमें भाषा ब्रज भाषा का लोकगीत है होली पर आधारित, तो यह कितना आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, यह आप खुद बताइएगा हमें जब विद्यालय आइएगा। और हो सके तो इसे भी याद रखिएगा जो अभी हमने आपसे वो प्रश्न पूछा है कि इस लोकगीत में आपने क्या क्या जाना। बच्चों, जैसे कि अभी तक आपने देखा या आपने पढ़ा कि हमने सर्वप्रथम आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले हमने आपको लोकोक्ति से परिचय कराया। एक नया विधा लोकोक्ति, मुहावरे तो आप जानते ही हैं, एक उसके दूसरा रूप है लोकोक्ति, जो संसार में प्रचलित कथन होता है, उससे परिचय कराया। उसके बाद हमने क्या जाना? प्रस्तावना प्रश्न के जरिए अपने प्रकरण तक पहुँचे और प्रकरण के बाद हम आ गए अपने पाठ पर। पाठ का नाम क्या था हमारा? लोकगीत। लोकगीत में कितनी भाषाएं थी? 4 भाषाएं, ब्रजभाषा और भोजपुरी, बिल्कुल सही, और अवधी, एक और कौन सी है? बुंदेली, बिल्कुल सही। इन 4 भाषाओं में लोकगीत हमारे पाठ में है। तो
हमने सबसे पहले आपका किससे परिचय कराया? ब्रज भाषा से, और आपको बताया कि ब्रज भाषा किन किन राज्यों में, किन किन जनपदों में बोली जाती है ना? तो कौन कौन से जनपद थे हमारे वो? मथुरा, धौलपुर, आगरा। अरे वाह, इतने आपको याद है, वही बहुत अच्छा है बच्चों, बिल्कुल सही। और जो हमारे लोकगीत हमने आपको सुनाया था वो किस त्यौहार पर आधारित था? होली पर। हाँ, बिल्कुल सही। होली पे जब होली का लोकगीत था तो उसमें हमने किस जगह का नाम लिया था? ब्रज का। जी, क्योंकि भाषा हमारी क्या थी? ब्रज भाषा। तो ब्रज का अर्थ क्या था? ब्रज। हमारे ब्रज भाषा में, मतलब ब्रज में, ब्रज धाम में होली मनाई जा रही है। और लोकगीत में हमने आपको ब्रज भाषा लोकगीत के विषय में भी कुछ बताया था ना? क्या था वो? किसी को याद है? याद है? हाँ हाँ, कौन कौन सी होलियाँ होती हैं बताइए? लठमार होली, बिल्कुल सही। लड्डू की होली और फूलों की होली, बिल्कुल सही। ये 3 होली हमारे नंदगांव, बरसाना और गोकुल में मनाई जाती है। कहा जाए तो अब ये पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष में भी मनाई जाती है। जब हम होली का समारोह मनाते हैं तो इसमें फूलों की होली जरूर मनाते हैं। फूलों की होली का चलन अभी भी बहुत चलता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि होली ब्रज में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जी और राधा जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के संस्कृति को, उन्हीं ने ही वहाँ पे होली खेली थी, और उसी संस्कृति को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। ये भारत की एक अनमोल संस्कृति है, वो भी ब्रजधाम की, है ना बच्चों? उसके बाद हमने क्या किया था, किसी को याद है? प्रश्न उत्तर किए थे, और प्रश्न उत्तर हमारे ऐसे ही थे जैसे अभी हमने पूछा कि किस त्यौहार पर आधारित ये लोकगीत है, बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रजभाषा की बोली में कौन कौन सी रचनाएं हैं। रचनाएं नहीं पूछी थी हमने ये पूछा था आपसे कि रसखान जी और सूरदास जी की रचनाएं किस भाषा में हैं। ठीक है, तो किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। अब बच्चों, अभी तक आपको हमने पूरा जितना शुरू से लेकर अभी तक आपको पढ़ाया उसका एक बार हमने आपको पुनः अभ्यास करा दिया। बच्चों, लोकगीत क्या है? लोकगीत हमारी एक संस्कृति से संबंधित गीत है, एक संबंधित विधा है जो हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है। और आज हमने पाठ लोकगीत के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली ब्रज भाषा से परिचय प्राप्त किया, और एक त्यौहार होली के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। जैसे अभी हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कितने प्रकार की होली मनाई जाती है, पूछा था ना हमने? तो क्या किया हमने? इस पाठ के जरिए हमने होली के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमारे हिंदी साहित्य की रचनाएं भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। किस काल की रचनाएं थी वो? भक्ति काल की। हमारे भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाएं ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखी है। और ब्रज भाषा कहाँ से जन्मी है? मूलतः संस्कृत से। ये संस्कृत से जन्मी है हमारी ब्रज भाषा। और बच्चों, यह भाषाओं का जो सिलसिला है, परिचय है, ये अभी यहीं समाप्त नहीं होगा। अभी तो आपको और भी 3 भाषाएं जाननी हैं, तो क्यों ना एक एक करके हम भाषाएं जानते हैं। अभी हमने आपको ब्रज भाषा बताई है, अब इसके बाद हम आपको भोजपुरी भाषा से भी परिचित कराएंगे। और कैसे कराएंगे ये आप हमारे पाठ्य योजना में देखिएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए हमारे दूसरे पाठ्य योजना का। अब आप चलिए गृह कार्य कर लीजिए, बातें बहुत हो चुकी हैं। गृह कार्य को आप अपने पुस्तिका में लिख लीजिए। हमारा पहला गृह कार्य है, अपने क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत को लिखिए एवं याद कीजिए। आप जिस जनपद में हैं, जिस शहर में हैं, जिस राज्य में हैं, उससे संबंधित लोकगीत को आप लिखिए और याद कीजिए। होली तथा अन्य पर्व से संबंधित लोकगीत का संकलन करें। जैसे कि हमने कहा है, लोकगीत किससे संबंधित होता है?
तीज, समारोह, शादी, ब्याह, त्योहार, इन सब से। तो इन्हीं से संबंधित अन्य और भी लोकगीत होंगे, उनका भी आप संकलन करें और याद करें। इसमें सहायता कौन करेगा? हमारा जन समूह, हमारे परिवार के बड़े लोग। तीसरा प्रश्न है, तीसरा गृह कार्य है, ICT के माध्यम से अन्य भाषाओं के लोकगीत को सुने एवं सुनकर याद करें। जिनके पास स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन है वो यह कार्य कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए हमने 2 कार्य दिए हैं ना। आप अपने क्षेत्र के प्रचलित लोकगीत को लिखिए और याद कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे तो आपका कार्य समाप्त। अब हम भी कहते हैं अपने कार्य को समाप्त। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो कभी बंद हो ही नहीं सकती है। तो बच्चों, आज हमने आपको क्या क्या सिखाया? आज हमने आपको लोकगीत पाठ के माध्यम से एक भाषा, ब्रज भाषा के विषय में आपको परिचय दिया। अब हो सकता है कि हमसे ब्रज भाषा की जो लोकगीत हैं उसको व्याख्या करने में कुछ त्रुटि हो सकती है। अगर हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि भाषा अपनी निज भाषा होती है, उसमें गलती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं आपसे मिलूँगी पुनः एक नए पाठ योजना के साथ, एक नए गीत के साथ, एक नए लोकगीत के साथ, जैसा कि हमने आपसे कहा था भोजपुरी लोकगीत के साथ। तो हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।